8 अगस्त 2024 को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जो कि हमारी कोलकाता की बेटी के साथ हुआ है। कोई भी जो भी उसे सुन रहा है, उसका दिल दहल उठ रहा है। जिस बेटी के साथ हुआ है, वो बेटी कोई आम नहीं थी, जिसकी टांगों को चीर दिया गया, जिसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, जिसके साथ बहुत ही भयानक तरीके से बलात्कार किया गया, रेप किया गया। आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसको इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी गई? 36 घंटे काम करने के बाद वो सोने चली गई। उसके बाद उसके साथ जो हुआ, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी इतनी सेफ जगह रहने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा होगा। कल की सुबह मैं शायद नहीं देख पाऊँगी, ऐसा उस बेटी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या वो रात को अकेले घूम रही थी? क्या उसका प्रोफेशन खराब था? क्या वो कपड़े छोटे पहनी थी? बिल्कुल भी नहीं। ना ही वो रात को अकेले घूम रही थी, ना ही उसका प्रोफेशन खराब था, ना ही वो छोटे कपड़े में थी। वो अपने वर्किंग प्लेस पे थी, वाइट कोट में थी। और प्रोफेशन तो वो था जिसे हम और आप भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। फिर उस बेटी की गलती कहाँ थी जो उसको इतना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ा? सिर्फ एक गलती थी कि वो बेटी थी, वो एक महिला थी। क्योंकि इस पुरुष प्रधान देश में यही सोचते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोफेशन हो, कितनी भी बड़ी महिला हो या कोई आम महिला हो। है तो महिला। रूढ़वादी जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, इसे ख़त्म करें। और उस बेटी की सिर्फ यही एक गलती है कि वो एक बेटी थी, एक महिला थी, एक फीमेल थी। आज हमारी बेटियां, आज हम महिलाएं न घर में सेफ हैं, न बाहर सेफ है, न अपने कार्य क्षेत्र, जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ पे सेफ है। महिलाएं जाए कहाँ? ये महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। हम महिलाओं को अपना कदम खुद उठाना पड़ेगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। आपके भाई से आप कुछ चाहें या ना चाहें, रक्षाबंधन पे अपने भाई से एक वादा ज़रूर आप करें। चाहे वो आपका भाई कितना भी अच्छा हो, कितना भी सच्चा हो, कितना भी संस्कारी हो, कितना भी सीधा हो, लेकिन हर एक उस भाई से वादा आप करें कि हर एक महिला को सेफ रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। जैसे आप उनकी बहन हैं, वैसे ही बाकी बेटियों को भी बहन की नज़र से देखिए, माँ की नज़र से देखिए, बाकी भी महिलाओं को। ये वादा इसलिए लेना है क्योंकि वो कितने भी संस्कारी हैं, कितने भी अच्छे हैं, कितने भी हैं, अगर उन्हें ज़बरदस्ती भी कोई ये कार्य करवा रहा है तो उन्हें रक्षाबंधन पे किया हुआ वो वादा, अपनी बहन का वादा याद रह जाएगा और वो उस महिला को ना प्रताड़ित करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। लेकिन उस महिला के लिए, अपनी बहन के वादे को निभाने के लिए उस महिला पे गलत निगाह कभी भी नहीं डालेंगे, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में हो, चाहे उन्हें कितना भी मजबूर किया जा रहा हो कि इस महिला के साथ गलत किया जाए, लेकिन वो नहीं करेंगे। आज ऐसे एग्जाम्पल है महिलाओं को लेके कि मैं उसकी खुद एक भुक्तभोगी हूँ। महिलाओं को उस नज़र से देखा जाता है, उस दृष्टि से देखा जाता है, बिना उनके बारे में जानकारी लिए, बिना कुछ जाने उनके बारे में कुछ भी गलत सलत बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ महिला हैं। जो कोलकाता की बेटी हैं, उनके लिए हम सभी महिलाओं की तरफ से हम जस्टिस मांगते हैं। इसका न्याय होना चाहिए। ये निर्भया पार्ट 2 है। जिस तरह से निर्भया के साथ हुआ था निर्भया कांड, उसी तरीक़ा से कोलकाता में एक कांड हुआ है और इस पे जस्टिस होना चाहिए। हमारी सभी महिलाएं और सभी महिलाएं प्रण करें कि अपने घर में, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना बेटा हो, सब जिस तरीके से हम महिलाओं को संस्कार सिखाते हैं, अपनी बेटियों को संस्कार सिखाते हैं, उसी तरीके से वो संस्कार हम अपने बेटों को भी देंगे। हम अपने बेटों को भी वही संस्कार सिखाएंगे। इतनी बेरहमी से उस महिला का, उस बेटी का रेप किया गया है कि उसके प्राण निकलने के बावजूद, आंखों से खून आ रहे थे, उनके गुप्तांग से खून आ रहे थे, उसके बावजूद, उसकी जान निकलने के बावजूद भी उससे रेप किया गया। ये है हैवानियत।
हैवानियत की हद पार कर दी गई। और उस जगह पे, ऐसी जगह पे जो कि प्रोफेशन मैंने आपको बताया कि हम भगवान से भी, भगवान का दूसरा रूप उनका मानते हैं। और जब हॉस्पिटल जैसी जगह नहीं सेफ़ है तो कौन सी ऐसी जगह सेफ़ है जहां महिलाएं सेफ्टी से अपनी निश्चिंत होके अपना जीवन जी सकती हैं। इसके लिए हम महिलाओं को ही एक्शन लेना होगा। इसकी शुरुआत हमें घर से करनी होगी, अपने ही घर से करनी होगी, अपने ही लोगों के साथ करनी होगी। जैसे जैसे हम अपने लोगों को संस्कार, उस तरीके से, जिस तरीके से बेटियों को संस्कार सिखाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने घर के भाइयों को, अपने घर की बेटों को वही संस्कार सिखाने हैं। कोलकाता की बेटी के साथ जस्टिस ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर जस्टिस होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही महिलाएं गलती करे कोई और भुगतान महिलाओं को भुगतना होगा, लेकिन नहीं। और अब हम महिलाओं को खड़ा होना होगा इन चीज़ों के लिए। किसी के साथ भी कोई गलत होता है, कुछ भी अगर गलत होता है तो उसके, चाहे आपके घर में ही हो, चाहे आपके घर वाले ही गलत कर रहे हैं, चाहे बाहर वाले गलत कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और जो महिलाएं आवाज़ उठाती हैं उन्हीं के साथ ऐसे किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, मर जाना लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूर, क्योंकि ऐसे हैवान लोगों को छोड़ना नहीं है। हमारे घर में भी बेटी हैं, हमारी भी बेटियां हैं, उनका भविष्य अच्छे से गुजरे, आज़ादी से गुजरे। जिस तरीके से हमारे भारत माता का नाम है, हम खुले आम घूम सकते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं। जो हम बोलते हैं वो होना चाहिए, तो उसके लिए कदम हमें ही उठाना होगा। हमारे लिए कोई कदम दूसरा उठाने नहीं आएगा। हमें ये नहीं शर्म करना है कि अगर मैं ये बोलूँगी तो लोग मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे। जो सच होता है, सच को समय लगता है लेकिन वो सामने आता ही है। तो ब्लेम के डर से चीज़ों को दबाइए मत, उसे निकालिए और उसके लिए लड़िए, लड़ना सीखिए और अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित बनाइए। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हर